अभी सुधीर चौधरी। हाँ, मैं उसी सुधीर चौधरी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें तो मिल रहे हैं ना 3 लाख रुपए महीने के तनख्वाह में। पत्रकारों को 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, किसी की 3 है, किसी की 4 है, किसी की 5 है। तुम तो अपने ऑफिस से बैठे बैठे झूठ फैलाते रहो, झूठ की दुकान चल रही है। अभी उत्तरांचल में बच्चे रोजगार मांग रहे हैं तो उन्हें उनके साथ मारपीट हुई है बहुत ज़्यादा बुरी तरह। लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई है, लड़कों के साथ बदतमीजी हुई है। सुधीर चौधरी कह रहा है सरकारी नौकरी में क्या रखा है। अरे तू अपनी नौकरी छोड़ के बैठ जाए तो 10 दिन घूम ले रोजगार ढूंढने के लिए, पता लग जाएगा। अभी कई लाख रुपए मिलते हैं ना तुम्हें झूठ बोलने के, झूठ फैलाने के लिए। तो ये तो भैया गोदी मीडिया झूठ, आप लोगों ने इतना झूठ फैला दिया, देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया। भाई भाई से लड़ रहे हैं, एक आदमी जातिवाद से लड़ रहा है, मैं दूसरी जाति के लोगों से लड़ रहा हूँ, दूसरी जाति के मुझसे लड़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सरकार जो है, सरकार ने आप लोगों को कैप्चर ऐसे कर दिया कि जो भाषा सरकार बोलेगी आप वही भाषा बोलोगे। अभी जैसे भी आप अडानी का मुद्दा चल रहा है, 11 लाख करोड़ रुपया देश का ही तो जा रहा है। अगर वो डूबेगा, किसका डूबेगा? इन लोगों का डूबेगा। ठीक, अभी आप हमने मेरे खाते से कटे कल 17 रुपये 70 पैसे, आज 4 रुपये 85 पैसे। मुझे यही नहीं पता, पहले बैंक से मिलते थे, अब बैंक में उल्टे कट रहे। ये किस चीज़ के कट रहा है ये समझ में नहीं आ रहा हमें पहले तो। लेकिन पत्रकार तो बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी युवा सिर्फ अरे शानदार तनख्वाह है। इन्हें तो रोटी नहीं मिल रही, हमें तो रोटी नहीं मिल रही, आपको जेब भर के गाड़ी भर के नोट मिल रहे हैं। तो आप तो सरकार की कहोगे, आप हमारी क्यों कहोगे भाई? काम करने की रिश्वत। हवाई चप्पल वाले पहले हवाई जहाज में बैठा रहा था मोदी, आज कहाँ है हवाई चप्पल वाले को पैरों में जाड़े में जूते नहीं है। कहाँ से आएंगे भैया? इनका ही तो लुट रहा है, जो तेल तुम्हारा गैस जो भी है सब ये गरीब जनता ही तो इनका ही तो लुट रहा है भाई। 1 के 4 पैसे दे रहे हैं ये। पहले 342 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। युवा में कोई स्किल नहीं होता, कोई हुनर नहीं होता है जी। युवा के अंदर, भारतीय युवा के अंदर खासकर कोई हुनर नहीं है। ये सरासर बेइज्जती है। युवा क्यों पढ़ रहा है भाई? आदमी नौकरी पाने के लिए तो पढ़ता है। अब तुम सुधीर चौधरी और तुम बैठ अपने ऑफिस से बैठ कर ये ढकोसलेबाजी कर लो, क्या जरूरत है इन्हें? सरकारी रोजगार थाली बैठने के, उसमें काम नहीं करना पड़ता, हराम के पैसे मिलते हैं। अरे तुम पढ़ा के किसी का बच्चों को 100-200 बच्चों को पढ़ा दो। अगर तुम अपने घर से 10 रुपए लगाओ, पढ़ा दो किसी के 10 बच्चों को। नहीं पढ़ाओगे क्योंकि तुम्हारे अपने पेट इतने बड़े हैं। क्या कहेंगे ऐसे पत्रकारों को जिनकी जिम्मेदारी बनती है सरकार से सवाल ऐसे करना? पत्रकारों को बीच सच बता रहा हूँ मैं। स्टूडियो में बैठ के पूरा बता रहे हैं कि यही तो जो आप स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं, इन लोगों ने जो झूठ फैला दिया। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, भुखमरी है, कहीं कुछ नहीं। हमारे यहाँ लूट पे इतनी लूट मचा रखी है, 20 किलो राशन एक आदमी का मार रहा है। ये तो बताओ ये कौन सरकार के बिना उससे हो रहा है? पर पीएम मोदी कह रहे हैं कि भैया मैं अकेला सब पे भारी। अब ये क्यों जेपीसी की क्यों नहीं जांच करा देते? पता लग जाएगा। क्यों सुप्रीम कोर्ट करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने 38 याचिका नोटबंदी पे खारिज की थी। नोटबंदी सही फैसला था, आप बताओ। जीएसटी सही फैसला है। कचरा क्यों रही है सरकार? कच्चा तेल इतना सस्ता मिल रहा है, फिर भी हमें डीजल पेट्रोल 90-100 मिल रहा है। क्यों? जेपीसी की मांग से, जांच से कतरा क्यों रही है? फिर सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी। ये तो आप लोगों के बलबूते खड़िया है, सरकार गिर जाएगी। ये तुम्हारे झूठ के सारे पब्लिक जो देखती है ना, तुम लोग झूठ बोलते फिरते हो, ये ऐसे सोचते हैं भाई यही हो रहा है देश में। मोदी जी कह रहे हैं जनता का समर्थन है, सुरक्षा कवच है ये मेरा। जनता से किसी से ये पूछ लो भैया, किसी को पूरा राशन मिल रहा है क्या? किसी के घर की रजिस्ट्री खुल रही है क्या? किसी के यहाँ रास्ते बने हुए हैं क्या? किसी के राशन कार्ड है क्या? किसी को बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं क्या? किसी के यहाँ नहीं। अगर बारिश पड़ जाए तो ये लोग इतने कीचड़ से जाते हैं। चलिए, विपक्ष का जवाब दिया क्या सरकार ने? जो सवाल विपक्ष लगातार कर रही थी उसका जवाब मुझे आप ये बताओ, अगर प्रधानमंत्री के मोदी के पास अगर जवाब होता तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? मन की बात तो सबसे करते। मैं सीधी बात जानता हूँ, सरकार के पास जवाब नहीं है। ठीक, जो विपक्ष सवाल करेगा बेरोजगारी, तो ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक, मैं भी हिंदू हूँ भाई। हमारे हिंदू राष्ट्र बनने से ही थोड़ी बालक पल रहे हैं, राम मंदिर बनने से तो थोड़ी बालक पल रहे हैं, 370 हटने से थोड़ी बालक पल रहे हैं। यार रोजगार भी तो चाहिए। रोजगार कुछ नहीं है यहाँ हमारे यहाँ। अडानी के मुद्दे से मोदी जी परेशान दिख रहे हैं? नहीं, अरे ये तो सुनो मेरी, 7,000। ये एक मिनट, आप लोग बैठे हो जब तक वहाँ,
अब क्योंकि विपक्ष कोई बात करता है वो तो दिखाता ही नहीं तो मीडिया तुम्हारा। भाई ये जो चाटुकारिता जो तुम्हारे यहाँ से चल रही है घरों से, ये तो मीडिया दिखाता ही नहीं। विपक्ष का वो सवाल करे वो तो दिखाता ही नहीं। दिखाते रहे, मोदी जी ने सबकी बोलती बंद कर दी। अरे मोदी जी यार, कोई जवाब भी है मोदी जी के पास? बताओ किसको? हमारे तो बालक है भैया 4-4। मोदी जी ने क्या दिया है? ये जो सुनिए तो सर, मोदी जी शाम को जावे, मुझे तो सिमरक बिंदी ना आई, मेरी पाउडर लिपस्टिक ना आई है जी। बच्चे ने मुझे टोपी चाहिए, जर्सी चाहिए, हमारे लिए बोला इन्हें किसके लिए खरीदना है भाई? लेकिन मोदी जी ने क्या दिया सर मोदी जी ने क्या दिया? मेरे पे जो विश्वास है वो टीवी अखबारों से नहीं कमाया। ना देवत फ्री वाले चैनल चल रहे हैं, उसमें वही चलते रहा, हर भारत, जी न्यूज, न्यूज 24, ऐसे यही तो। और कोई सी बताओ, एक NDTV था, खरीद लिया अडानी ने। छलावा बता रहे कांग्रेस। न्यूज 24 है, थोड़ी 1 घंटा बोले है वो, एक चौधरी है, ठीक, उनका 1 घंटा। मैं तो 1 घंटा कभी कभी प्रोग्राम देख लूं। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि अब मांग जो जांच की मांग हो रही है वो होगी या नहीं होगी? JPC पे काम होगा? करवा दो JPC, पता लग जाएगी 2 दिन में सरकार गिर जाएगी, पता लग जाएगी। जितने पत्रकार घूम रहे हैं ना, पता लग जाएगी। तो सीधा मांग भाई। बिल्कुल। चले ठीक।